पहुंचने के बाद फिर सुबह हम सब वहां से निकले और जहां ट्रैफिक मिल गया, आते आते आपके बीच में थोड़ा विलंब हो गया, जिसकी वजह से पूरा प्रोग्राम प्रभावित हुआ। लेकिन मैं इस चीज को देख करके बहुत ही आज अच्छा लगा कि जिस तरह से पिछली मीटिंग में मुझे बुरा लगा था, उसके 100 गुना मुझे आज अच्छा भी लगा कि जितनी भारी तादाद में आप लोगों ने इकट्ठा हुए और आज आपने ये यहाँ पर बैठी सरकार को मैसेज देने का काम किया, जिसने हमें हमारी पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया, उसको मैसेज देने का काम किया। तुम कितने भी ताकतवर हो जाओ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी वाले कार्यकर्ता तुम्हें जिता करके नहीं, इस बार हराने का काम करेंगे और तुम्हारे आने वाले लोग कभी जीत करके विधानसभा का मुंह देख नहीं पाएंगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी ने तो बड़ी ईमानदारी के साथ में, बड़ी उम्मीदों के साथ में उसको टिकट देने का काम किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने लालच में आके चंद रुपयों के चक्कर में तमाम बहुजन समाज के लोगों को धोखा देने का काम किया। और आज वही बहुजन समाज के लोगों ने नीला झंडा ले लिया है और उसमें 2 फुट का डंडा भी लगा लिया है और कह दिया है तुम्हारी खैर रहे, 2025 में तुमको ऐसा हराएंगे कि तुम्हारी जमानत भी जब्त हो जाएगी। ये हमें ऐसी उम्मीद है। और आज जो आपने ताकत दिखाई है, आज उनको नींद नहीं आएगी। यहां से लेकर के चैनपुर से लेकर पटना तक के नेताओं को नींद नहीं आने वाली। और आज बिहार के अंदर वो तमाम राजनीतिक पार्टियों को सपनों में हाथी दिखाई पड़ता है और वे कहते हैं कि ये हाथी कहां से आ गया बिहार के अंदर, जिसको हमने रोक दिया था वो हाथी दोबारा कैसे खड़ा हो गया, वो दोबारा कैसा खड़ा हो गया। तो मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं को सलाम करता हूं, जय भीम करता हूं, जिनकी कड़ी मेहनत से आज ये हाथी बिहार में दोबारा खड़ा हो चुका है। और आज ये हाथी तमाम गुंडे मवालियों को ललकारता है, तमाम भूमाफियाओं को ललकारता है। ये हाथी कहता है कि 2025 में मैं आ रहा हूं, गुंडों मवालियों तुम भागने की करो तैयारी, इस बार बीएसपी की बिहार में है बारी। ये हमने बोल दिया, ये ऐलान हो गया है, गांव-गांव में ये ऐलान हो गया है। बीएसपी के चाहने वालों ने ऐलान कर दिया है, गुंडे मवालियों को भगाने वालों ने ऐलान कर दिया है कि इस बार हम बीएसपी को वोट करेंगे, गुंडा राज, जंगल राज से मुक्ति लेकर के रहेंगे। बिहार का नौजवान चाहता है कि बिहार के अंदर शिक्षा का राज हो, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर मानिया बहन जी ने गुंडा राज को खत्म किया और प्रदेश के अंदर शिक्षा का माहौल बनाने का काम किया, वैसा आज बिहार का युवा चाहता है। गरीब मेरे भाई बहन चाहते हैं, कि गरीब गुरबा भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अधिकारी बने, वकील बने, मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रदेशों में ना जाए। ये आज बिहार का युवा चाहता है। आज एक गरीब बिहार का चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, उनके लिए कोई सरकार है जो शिक्षा को फ्री कर सकता है। तो आज तमाम बिहार के लोगों ने मान लिया है कि अगर एक पार्टी बीएसपी अगर प्रदेश में आ जाए तो गरीबों की शिक्षा को फ्री करने का काम करेगी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन जी ने करने का काम किया। और मैं कहना भी चाहता हूं केंद्र की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बार बार यहाँ पे आते हो, बार बार लंबी लंबी बातें करते हो, नए नए जुमले देने का काम करते हो और आप कह के जाते हो कि 1000 करोड़ लो, 2000 करोड़ लो, 21,000 करोड़ लो, 20,000 करोड़ रुपए लो, ऐसी लंबी लंबी बातें करके जाते हो। लेकिन आप एक बार भी नहीं बोलते हो कि मेरे बिहार के भाइयों, मैं आपके लिए शिक्षा फ्री लेकर के आया हूं। ये बात आप एक बार भी नहीं बोलते हो। आप ये नहीं बोलते हो बिहार के भाइयों, मैं आपके लिए 10 यूनिवर्सिटी लेकर के आया हूं। आप एक बार भी नहीं बोलते हो। आप एक बार भी नहीं बोलते हो बिहार के भाइयों और बहनों और युवाओं, जो 10 लाख नौकरियों का बैकलॉग बिहार में पड़ा है, उसको भरने के लिए मैं आया हूं। आप ये काम नहीं करोगे, मुझे मालूम है और बहुजन समाज के लोगों को भी मालूम है। अब तुम लाल गमछे से नीले गमछे में आ गए, लेकिन तब भी बहुजन समाज के लोग आप पर विश्वास करने नहीं जा रहे हैं। अब इन्होंने विश्वास किया है तो किस पर किया है? नीला झंडा, हाथी निशान और बहन जी पर विश्वास करने का काम किया है कि नहीं किया है? मुझे दोनों हाथ उठा के बताइए कि मेरे बहुजन समाज के लोगों ने माननीय बहन जी पे विश्वास है कि नहीं है?
अगर आप पे विश्वास है तो हमें भी आप पर विश्वास है। और इस बार बिहार से जंगल राज, गुंडा राज, माफिया राज, ये सब खत्म करेंगे। बलात्कारी हत्यारों को बख्शेंगे नहीं। जहां जिधर भी होंगे, अगर जहन्नुम में भी जाएंगे तो उनको ढूंढ के लाकर उनको सजा देने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। और मैं कहना चाहता हूं, इसके साथ ही बीएसपी का वादा है कि अगर हम बिहार में आएंगे तो गरीबों को शिक्षा को फ्री करने का काम करेंगे। गरीबों के बच्चों की 0 फीस पर एडमिशन देने का काम बिहार में बहुजन समाज पार्टी करेगी। और हमें हमारे चाचा बोल रहे थे, गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चलाते हैं ये लोग। उनसे कहते हैं ये सरकारी जमीन है, नजूल की जमीन है, तुमने मकान बना रखा है। बुलडोजर लेकर सरकार के नुमाइंदे आते हैं, उन मकानों को तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन उनकी हिम्मतें नहीं आती हैं। तब तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं जब तुम्हारे महल, बड़े बड़ी कोठियां, बड़े बड़े लोगों की फैक्ट्रियां इन सरकारी जमीनों पर बनी हुई है, तो आप उनकी तरफ हाथ उठाकर भी नहीं देखते हो, लेकिन गरीबों के मकानों की तरफ आप बुरी नजर से देखते हो। मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों से, ऐसे अधिकारियों से कि गरीबों के मकानों की तरफ बुरी नजर रखोगे तो सरकार तुम्हारी कोठियों की तरफ भी नजर रखेगी। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना। अगर तुम गरीबों की झोपड़ी को तोड़ोगे तो तुम्हारे मकानों के नक्शे भी निकालने का भी हम काम करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको ताकत देनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको बीएसपी को सत्ता में लाना पड़ेगा। अगर आप बीएसपी को सत्ता में लेके आएंगे तो बीएसपी का वादा है, ये बीएसपी की नीतियां हैं कि बिहार के अंदर गुंडा राज खत्म करेंगे, जंगल राज खत्म करेंगे, माफिया राज खत्म करेंगे और शिक्षा फ्री करेंगे, बैकलॉग नौकरियों को फ्री करेंगे और गरीबों के लिए मकान भी बना के देंगे। जिस तरह उत्तर प्रदेश में बहन जी ने गरीबों के लिए मानवर कांसी राम साहब शहरी आवास बना करके देने का काम किया। 1 लाख 2 नहीं 2 लाख के ऊपर गरीबों को 2-2 कमरे का मकान देने का काम किया। और ये सरकार बोल रही थी, 2008 में नीतीश कुमार जी ने वादा किया था कि 3 डिसमिल जमीन भूमिहीनों को देने का काम करेंगे, लेकिन 2008 से लेकर 2026 हो गया, लेकिन आज तक नीतीश बाबू ने आपको 3 डिसमिल तो छोड़ दीजिए, 1 डिसमिल जमीन देने का भी काम नहीं किया, ऊपर से गरीबों के मकान पर बुलडोजर चलाने का काम किया। लेकिन बीएसपी क्या कहती है? बीएसपी कहती है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन है कि नहीं है। बीएसपी की नीतियां हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, बीएसपी की सरकार बनेगी बिहार के अंदर और इस बार बिहार के वासियों ने ठान लिया है, तो बिहार के वासियों को मैं कहना चाहता हूं, बीएसपी की सरकार आते ही बीएसपी की नीतियां हैं कि जितनी भी सरकार के पास सरकारी जमीन है उनको 2 से 3 एकड़ जमीनों के पट्टे भूमिहीन भाई और बहनों को देने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। ये हमारा वादा है। हम कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं करते, हम ये कभी नहीं कहते कि माई बहन योजना के तहत हम 2500 रुपया देंगे, हम ये कभी नहीं कहते कि हम 4 किलो अनाज देंगे, हम ये कभी नहीं कहते गरीबों को 1100 रुपए देंगे। और नीतीश बाबू जी, आपको 1100 रुपए याद आते हैं कब? जब आपके सर पे चुनाव आ जाता है। जब चुनाव आता है तो 1100 बोलते हो। 4.5 साल आपने 400 रुपए दिए, लेकिन आपने उसको जोड़ने का काम नहीं किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे बहुजन समाज के लोगों को, मेरे बिहार के वासियों को, बीएसपी आएगी तो बाबा साहब के संविधान को लागू कर देगी बिहार के अंदर, और कानून के द्वारा कानून का राज, कानून के द्वारा कानून का राज बिहार में स्थापित करने का काम करेंगे। और यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में यहां पर मैं पूरे बिहार में घूमता हूं, तो बिहार में घूमता हूं तो मुझे कहीं पे अच्छे डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेज एक भी बिहार में दिखाई नहीं पड़ता। एक भी कॉलेज बिहार में दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, माने बहन जी आपसे वादा करती हैं, बीएसपी आपसे वादा करती है
कि अगर बीएसपी की सरकार आप सबने बनवाई तो इसी बिहार के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोलने का काम करेंगे, डिग्री कॉलेज भी खोलने का काम करेंगे, महापुरुषों के नाम पर विश्वविद्यालय भी खोलने का काम करेंगे और एमबीए कॉलेज भी खोलने का काम करेंगे और प्राइवेट सेक्टर में 10% गरीबों को रिजर्वेशन देने का काम बिहार में बीएसपी करने का भी काम करेंगे। बिहार के अंदर तमाम तरह की योजनाएं हम लागू करने का काम करेंगे, लेकिन ये तभी संभव है जब आप इस बार जाति और धर्म और ऊंच नीच की भावना से उठ करके बीएसपी के हाथी का बटन दबाएंगे, तब जा करके आपकी जो बातें हैं तभी हम पूरी कर पाएंगे। और तमाम पार्टियां, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां आप पे तमाम तरह की अलग अलग बातें करती हैं, मैं उन सब बातों को नहीं करता। बीएसपी करने में विश्वास करती है, बीएसपी कहने में विश्वास नहीं करती। बीएसपी करती है, कहती नहीं है। और इस बात की बानगी आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने कभी मैनिफेस्टो जारी करने का काम नहीं किया, लेकिन पूरे देश के अंदर, देश विदेश के अंदर माननीय बहन जी की सरकार पूरी तरह से फेमस थी। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, वर्क के मामले में, विकास के मामले में, स्कूल के मामले में, डिग्री कॉलेज के मामले में, फ्री एजुकेशन के मामले में, नौकरियों के मामले में, इन तमाम मामलों में अगर नंबर 1 पार्टी कोई रही तो बीएसपी की सरकार रही। और मैं कहना चाहता हूं कि मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अगली मीटिंग मोहनिया जाना है तो उस पर भी फोकस करना है कि जिस तरह से अभी हमारे साथियों ने वक्फ बोर्ड बिल पर जो कानून पास हुआ है उसके बारे में कहना चाहता हूं कि बीएसपी आपके साथ में है और हमेशा आपके साथ में रहेगा। और इसके लिए माननीय बहन जी ने भी कहा था, ट्वीट के माध्यम से सरकार को चेताया भी था कि वक्फ बिल के मामले में आपको कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। ये उनका ये प्राइवेट मसला है, उनका ये अपना मसला है। अगर आपको कुछ करना है तो आप उनमें जनमत संग्रह कराइए, मुसलमान भाइयों में जाइए, उनसे पूछिए। अगर आप वो राजी होते हैं तो आप उनके मामले में इंटरफेयर करिए, वरना आपको कोई हक नहीं है कि उनके मामले में कोई इंटरफेयर करने का काम करिए। मैं फिर से कहता हूं, तमाम यहाँ पे पिछड़े समाज के भाई बैठे हैं, राजभर भाई बैठे हैं, बिल समाज के भाई बैठे हैं, प्रजापति भाई बैठे हैं, मुसलमान भाई बैठे हैं, पांडे भाई बैठे हैं, तिवारी भाई बैठे हैं, राजपूत समाज से बैठे हुए हैं, कुर्मी समाज से बैठे हुए हैं, रविदास समाज से बैठे हुए हैं, पासवान समाज से बैठे हुए हैं, मांझी समाज से बैठे हुए हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा बहुजन समाज आज इस मीटिंग में उमड़ा हुआ है और ये संदेशा साफ है, ये संदेशा साफ है कि बिहार में बीएसपी सत्ता में आएगी और नहीं तो बिना बीएसपी कोई सरकार नहीं बना पाएगी बिहार के अंदर। और ये